नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है या फिर इसके बाद आने वाला कोई भी एग्जाम है, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 83 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं अरणी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो अरणी यूनिवर्सिटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? अरणी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के इंदौरा में स्थित है। इंदौरा कहाँ पर पड़ता है? इंदौरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। कांगड़ा ध्यान रखिएगा, कांगड़ा में है ये इंदौरा। अरणी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की और भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, जिनका पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है। जैसे कि अभिलाषी यूनिवर्सिटी हो गया। अभिलाषी यूनिवर्सिटी तो बेसिक यूनिवर्सिटी है, मंडी में स्थित है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी के अलावा जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये समरहिल शिमला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का दूसरी जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है वो कहाँ पर बनाई गई है? वो मंडी में बनाई गई है, ये ध्यान रखना है आपको। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो है वो पालमपुर में स्थित है। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के अलावा जो है एक एग्जाम में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये सोलन के नौणी में स्थित है, जिसको डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। अब बात करते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में एक इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये बाथू ऊना में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है? बाथू ऊना में स्थित है इंडस यूनिवर्सिटी। और अगर हम बात करें जेपी यूनिवर्सिटी की, ये वाकना घाट में स्थित है। एक हिमाचल प्रदेश की महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, ये सोलन में स्थित है। मानव भारती यूनिवर्सिटी, जहाँ पर अभी डिग्रियों को लेकर जो था वो थोड़ा केस चला था, वो यूनिवर्सिटी सोलन में स्थित है। एक श्री साई यूनिवर्सिटी है, श्री साई यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में है। और एक भारा यूनिवर्सिटी है जो कि वाकना घाट में स्थित है। भारा यूनिवर्सिटी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। एपीजी यूनिवर्सिटी है, एपीजी यूनिवर्सिटी तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ होगी लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप ध्यान रखिएगा। 84 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं गांधी सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। ये जो गांधी 2 जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर निर्मित है? कौन से नदी बेसिन पर ये बनी हुई है? तो गांधी 2 जल विद्युत परियोजना जो है वो सतलुज नदी बेसिन पर बनी हुई है। ऑप्शन ए सही आंसर है। शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है। सतलुज नदी बेसिन पर बनी हुई है। गांधी 2 परियोजना कितने मेगावाट की है? 10 मेगावाट की ये परियोजना है। इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? इसको एग्जीक्यूट किया जाता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा। गांधी एक परियोजना भी होगी, जब ये 2 परियोजना है तो इससे पहले एक परियोजना जरूर होगी। वो जो गांधी एक परियोजना है वो 22.50 मेगावाट की परियोजना है और ये भी सतलुज नदी बेसिन पर ही बनी हुई है और इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है, ये ध्यान रखिए। अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी परियोजनाएं जो है वो एग्जाम में पूछी गई हैं? तो एक है आपकी धमवाड़ी सुंधा परियोजना। धमवाड़ी सुंधा परियोजना जो है वो 70 मेगावाट की परियोजना है, ये ध्यान रखिएगा। यमुना नदी बेसिन पर जो है ये बनी हुई है। और गिरी परियोजना जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। गिरी परियोजना की बात करें तो ये 60 मेगावाट की परियोजना है, यमुना नदी बेसिन पर बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है ये स्थित है। इसके अलावा भाखड़ा डैम परियोजना हो गया। भाखड़ा डैम परियोजना जो है वो बिलासपुर में स्थित है, सतलुज नदी बेसिन पर बनी हुई है और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। कॉल डैम परियोजना है, कॉल डैम परियोजना भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है, सतलुज नदी बेसिन पर बनी हुई है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये हो गई 2-3 परियोजनाएं जिनके बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स हैं, विधानसभा की कितनी सीट्स हैं? अभी इलेक्शन आएंगे तो आपको देखो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने की भी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको पता भी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 15 सीटें हैं विधानसभा की, ऑप्शन सी सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 15 सीटें हैं विधानसभा की। हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है वो 68 सीटें होती हैं विधानसभा की, ये ध्यान रखिए। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 4 सीटें हैं, 4 सीटें हैं जी लोकसभा की। और लोकसभा के अलावा जो अपना राज्यसभा है, राज्यसभा की हैं 3 सीटें। अभी जो है वो प्रोफेसर सिकंदर जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वीसी थे, उनको जो है वो विधानसभा में चुना गया है। इसके अलावा जो है आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ पर कितनी कितनी विधानसभा की सीटें हैं। अभी अलग अलग ज़िलों में ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 15 सीटें। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अलावा सबसे कम सीटें लाहौल स्पीति में है 1 सीट, किन्नौर में भी जो है वो 1 ही सीट है। अब मंडी की बात करें तो मंडी में 10 विधानसभा की सीटें हैं, शिमला में जो है वो 8 विधानसभा की सीटें। ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा और जहाँ पर कम सीटें थी वो आपको पता चल गया। अब अपना अपना डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें हैं वो आप कमेंट करके बता दीजिए, सभी का रिवाइज हो जाएगा। जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से आप जुड़े हुए हैं कितनी वहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं
वो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। ये जो सुकेत प्रिंसली स्टेट है, सुकेत राजसी राज्य है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो सुकेत राजसी राज्य की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रियासत है। इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? राजा वीरसेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वीरसेन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सुकेत की स्थापना राजा वीरसेन ने की थी। 765 ईस्वी के आसपास जो था वो इसकी स्थापना की गई थी राजा वीरसेन के द्वारा। अगर सुकेत के अंतिम राजा की बात करें कि सुकेत के अंतिम राजा कौन थे? सुकेत के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा लक्ष्मण सेन। ये सुकेत रियासत के अंतिम शासक थे। मंडी जो है वो सुकेत की ही एक शाखा है, ये भी आपको पता है। अगर सुकेत के बारे में बात करें कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो भी पता होने चाहिए। तो देखो सुकेत के बारे में एक क्वेश्चन आप याद रखिए कि जय सिंह कन्हैया थे एक। जय सिंह कन्हैया ने जो था वो सुकेत रियासत को कब अपने अधीन किया था? तो ये टाइम था राजा रणजीत सेन का। सुकेत के राजा हुआ करते थे रणजीत सेन। रणजीत सेन के कार्यकाल के दौरान जो था वो जय सिंह कन्हैया ने जो था वो सुकेत रियासत को अपने अधीन जो था वो कर लिया था। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विलियम मूरक्राफ्ट ने सुकेत की यात्रा कब की थी? तो विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 में जो था वो सुकेत की यात्रा जो था वो की थी। देखो जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था ना 15 अप्रैल 1948 को, तो उस टाइम सुकेत रियासत को जो था वो मंडी में मिला दिया गया था और एक जिला बनाया गया था। ये 15 अप्रैल 1948 को मंडी जिला बनाया गया था सुकेत और मंडी को आपस में मिलाकर। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, बोलते हैं बल्हा वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो बल्हा घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बल्हा घाटी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब मंडी में स्थित है आपकी बल्हा वैली। देखो मंडी की अगर हम वैलीज की बात करें, मुख्य रूप से घाटियों की बात करते हैं आज, तो मंडी में तो एक बल्हा वैली है। अगर इसके अलावा हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी वैलीज एग्जाम में पूछी गई हैं, तो हिमाचल प्रदेश की एक तो देखो सांगला वैली पूछा गया है। सांगला वैली जो है वो किन्नौर में स्थित है। ध्यान रखना है कि सांगला घाटी को जो है वो बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पब्बर घाटी कहाँ पर है? पब्बर घाटी को जो है वो रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कुनिहार घाटी कहाँ पर स्थित है? कुनिहार घाटी जो है वो सोलन में स्थित है। बहुत बार हमने पढ़ा है। सोलन में दून घाटी भी जो है वो पड़ती है। एक कियारदादुन घाटी है। कियारदादुन घाटी जो है वो कहाँ पर पड़ती है? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है। चंबा वैली को जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहते हैं। दूध और शहद की घाटी किसको कहा जाता है? चंबा घाटी को जो है वो दूध और शहद की घाटी कहा जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कुछ टाइम पहले, सवां घाटी कहाँ पर स्थित है? सवां घाटी ऊना में स्थित है। सवां नदी भी जो है वो ऊना में बहती है। सवां नदी को शोक की दरिया, रिवर ऑफ सौरो भी जो है वो ऊना में कहा जाता है या हिमाचल में कहा जाता है। पत्तन वैली कहाँ पर स्थित है? पत्तन वैली जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा लाहौल स्पीति में पत्तन वैली है। चंद्रा वैली है। चंद्रा वैली अलग है, भागा वैली अलग है। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 88 क्वेश्चन, बोलते हैं सूरजताल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये सूरजताल झील है ये कहाँ पर स्थित है? सूरजताल झील लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? सूरजताल झील है, चंद्रताल झील है। ये दो झीलें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक इनामसो झील जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। तो इनामसो झील ध्यान रखिएगा। यहाँ पर और भी ऑप्शन में दिया गया है, जैसे कि किन्नौर ऑप्शन में दिया गया है। किन्नौर में नाको झील जो है वो पड़ती है। बिलासपुर में गुरु गोविंद सागर झील जो है वो पड़ती है। क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? तो वो है गुरु गोविंद सागर लेक। की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश की। और हमीरपुर की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर ऐसी कोई झील तो नहीं है, परंतु यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो चर्चा में रहता है। वो है धौला सिद्धा परियोजना। धौला सिद्धा परियोजना हमीरपुर में स्थित है और 66 मेगावाट की ये परियोजना है। और एग्जामिनर को पूछना हो तो वो पूछ लेता है मंडी की लेक से दिवालसर लेक मंडी में है, पराशर लेक मंडी में है, पंडोह झील मंडी में है, सुखसार झील मंडी में है, कलासर झील मंडी में है, कुंतव्यूह झील मंडी में है। एग्जामिनर ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की रेणुका झील है। रेणुका झील सबसे बड़ी नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की। तो ये लगभग आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स जो था वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की रिवाइज कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। हिमाचल प्रदेश के पहले आर्मी चीफ कौन थे? मतलब ऐसे आर्मी चीफ बताने हैं आपको जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे। फ्रॉम है यहाँ पर, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो वो है जनरल VN शर्मा। ऑप्शन ए सही है। जनरल VN शर्मा हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे और ये आर्मी के चीफ जो है वो रह चुके हैं। ये आपको पता चल गया। अगर हम और भी बात करें यहाँ से, देखो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से किस किस को परमवीर चक्र जो है वो दिया जा चुका है। तो हिमाचल प्रदेश से जो है वो मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र दिया जा चुका है। 1947-48 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब उस दौरान जो था इनको दिया गया था। मरणोपरांत इनको ये दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये संबंध रखते हैं।
मेजर धन सिंह थापा को भी जो है ये परमवीर चक्र दिया जा चुका है 1962 में, जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था तो उस टाइम इनको ये दिया गया था। और विक्रम बत्रा को ये अवार्ड दिया जा चुका है, मरणोपरांत जो है वो विक्रम बत्रा को ये अवार्ड दिया गया था। 1999 में जो था वो इनको ये अवार्ड दिया गया था, ये ध्यान रखना है। विक्रम बत्रा के बारे में आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हिमाचल की। और संजय कुमार का नाम याद रखना है, जो बिलासपुर से संबंध रखते हैं। 1999 में ही जो था इनको ये अवार्ड दिया गया था। जो 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था उस दौरान जो था इनको ये अवार्ड दिए गए थे, ये ध्यान रखना है। ऑपरेशन विजय चला था एक, ऑपरेशन विजय में इन्होंने अपनी बहादुरी जो था वो दिखाई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। 88 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच हिमाचल प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू साइड विद ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो था वो अंग्रेजों का साथ देने से किसने इनकार कर दिया था? तो उस टाइम देखो हिमाचल प्रदेश की बुसहर रियासत थी, इन्होंने जो था वो अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर, 1857 के विद्रोह के दौरान। तो ये ध्यान रखना है। उस दौरान बुसहर के राजा कौन हुआ करते थे? तो बुसहर के राजा थे राजा शमशेर सिंह। राजा शमशेर सिंह ने जो था वो उस टाइम साथ देने से इनकार कर दिया था। बुसहर की बात करें तो बुसहर की स्थापना किसने की? बुसहर की स्थापना माना जाता है कि प्रद्युम्न के द्वारा जो था वो की गई थी। बुसहर के एक राजा होते थे केहरी सिंह। केहरी सिंह को जो था वो अजानु बाहु के नाम से भी जाना जाता था। और केहरी सिंह को जो था वो छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी, और औरंगजेब ने जो था वो इसको छत्रपति की उपाधि दी थी, ये ध्यान रखना है। और बुसहर रियासत के जो 1857 के दौरान जो यहाँ के लीडर थे, यहाँ के राजा थे, वो थे राजा शमशेर सिंह, जब 1857 का विद्रोह हुआ था। और बुसहर रियासत के अंतिम शासक आपने ध्यान रखना है, बुसहर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? राजा पदम सिंह जो था वो यहाँ के अंतिम शासक थे। तो ये आपको बुसहर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर हिमाचल प्रदेश इन 1952। बोलते हैं जब 1952 में लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी हिमाचल प्रदेश के लिए, तो उस टाइम यहाँ पर कितने सदस्य हुआ करते थे? अगर उस टाइम की बात करें कि 1952 में जब पहली बार यहाँ पर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, कितने सदस्य होते थे? 36 सदस्य जो था वो यहाँ पर होते थे। 36 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर होते थे, ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इस दौरान जब इलेक्शन हुए थे तो पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बने थे, ये तो आपको पता ही है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया था। अब 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो यहाँ के पहले चीफ कमिश्नर बने थे NC मेहता, ये भी ध्यान रखना है। और 1952 में 36 विधानसभा सीटों के लिए जो था वो यहाँ पर चुनाव करवाए गए थे। और फिर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ये जो था यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। और 1952 में जो था वो यहाँ के मुख्य सचिव बनाया गया, किसको? KL मेहता को। पहले चीफ सेक्रेटरी कौन बने थे हिमाचल प्रदेश के 1952 में? KL मेहता, इनका नाम याद रखना है। और इसके बाद 1956 में हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, एक यूनियन टेरिटरी बन गया था। 1956 से लेकर 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश ही जो था वो रहा था। बीच में इसमें अलग अलग जिले जुड़ते गए और 12 जिलों का जो है प्रेजेंट टाइम में एक हिमाचल प्रदेश राज्य है। अगर बात करें पूर्ण राज्य का दर्जा इसको कब दिया गया था, तो 25 जनवरी 1971 को जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखना है आपने, जब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 15 अप्रैल 1948 को। अब देखो लास्ट में कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, ये सभी को पता है। 31 से 35 तक जो है बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। 31 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? देयर वॉज एन साइलेंस आफ्टर द अनाउंसमेंट। 31 में होगा देयर वॉज एन अनईजी साइलेंस आफ्टर द अनाउंसमेंट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, अनईजी इसका सही आंसर होगा। 32 में क्या बोलते हैं? वी डिड नॉट हैव द आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्ड इन द वर्क। तो 32 का सही आंसर क्या होगा? वी डिड नॉट हैव द फेंटेस्ट यहाँ पर होगा फेंटेस्ट आइडिया ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व्ड इन द वर्क। अगला है 33, बोलते हैं आई ऑब्जेक्ट वेटिंग यू आर ऑलवेज लेट फॉर अपॉइंटमेंट। 33 का होगा आई ऑब्जेक्ट टू बीइंग केप्ट। ऑप्शन बी सही आंसर है, आई ऑब्जेक्ट टू बीइंग केप्ट वेटिंग यू आर ऑलवेज लेट फॉर अपॉइंटमेंट। 33 का बी सही आंसर होगा। 34 में बोलते हैं योर स्टेटमेंट इज रिप्लीट कॉन्ट्राडिक्शंस। तो बोलते हैं 34 में सही आंसर होगा योर स्टेटमेंट इज रिप्लीट विद कॉन्ट्राडिक्शंस। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, विद इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यू विल हैव लीव इंडिया बिफोर 2 months हैव पास्ड। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, हैव पास्ड इसका सही आंसर है।
यू विल लीव इंडिया बिफोर 2 months हैव पास्ड, इसका सही आंसर है। और देखो अगर बात करें टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, टेलीग्राम से सर्च कीजिएगा @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 17,200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाले हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, क्योंकि बहुत छोटी छोटी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन होती हैं जो हम जो है हर एक चीज़ की वीडियो नहीं बना सकते। आपका भी टाइम वेस्ट होता है वहाँ से, तो टेलीग्राम पर पोस्ट कर दी जाती हैं। जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यही था इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।